नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रतिशत। इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, हिंदी में कहते हैं प्रतिशत और इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। तो देखो अभी जो है हम क्वेश्चन तो करने वाले हैं नहीं भैया। अभी जो है हम क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, तो पहले जो है हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक बातें। देखो जैसे हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। देखो परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है या भिन्न को परसेंटेज में। तो मान लो आपको दे दिया 50%, आपको दे दिया 50%, तो इसे जो है भिन्न में जो कन्वर्ट करेंगे हम, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा भैया 50 तो लिख दिया हमने इसी प्रकार। और जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या आता है 100, या हम 1/100 लिख देंगे, या डायरेक्ट 50 के बटे में 100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से काट देंगे हम 100 को, क्या बारी कटेगा 2 बारी, 50 दूनी 100। तो इसका भिन्न जाएगा 1/2, तो भिन्न के रूप में लिख दिया हमने 1/2। 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं। अरे बोलो भैया 50% को 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते। और ऐसे ही दे दिया आपको, क्या दे दिया, जैसे दे दिया आपको 60%। 60% को देखो तो 60 बटे में परसेंट को हटा लो, बटे में 100, या फिर 1/100, बात एक ही है। तो परसेंट हटा लिए, बटे में 100, 1 0 से 1 0, और इसे 2 से काट लो 3 बारी, इसे 2 से काट लो 5 बारी। तो ये आ गया 5 बटे, क्या आ गया 3/5, ये आ गया 3/5। तो 60% को इस प्रकार लिख सकते हैं। 60% को जो है हम इस प्रकार लिख सकते हैं भैया। अब देखेंगे हम, अब देखने वाले हैं हम भिन्न को जो है परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। भिन्न, चलो एक और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 70%, 70% ले लिया, भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 70 और परसेंट हटाते तो सर गुणा में आता है, बटे में आता है 100, बटे में आता है 100, और 1 0 से 1 0, तो 7/10। तो 70% को हम लिख देंगे 7/10। लिख सकते नहीं लिख सकते, बोलो भैया लिख सकते हैं। अब देखो आपने परसेंटेज को भिन्न में तो कन्वर्ट करना सीख लिया, परसेंटेज को आपने भिन्न में तो कन्वर्ट करना सीख लिया। अब जो है क्या होता है, हमें भिन्न में जो है परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर भिन्न दी हो तो उसे हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अगर आपको मान लिया यही दिया रहता, चलो पहले 1/2 ही ले लो, 1/2 दिया रहता और आपसे पूछ लेता से परसेंटेज में कन्वर्ट करो, हालांकि पूछेगा नहीं, ये तो बेसिक बात है, आपका बेस क्लियर करने के लिए बता रही हूँ मैं, हालांकि पूछेगा नहीं पर क्वेश्चनों में आवश्यकता पड़ेगी इनकी। तो देखो 1/2 परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में बताना है तो 100 से हम गुणा कर देते हैं भैया, 100 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 से 50 कट, 2 से 100 कटेगा 50 बारी, तो 50% हो जाएगा। देखो है नहीं है 50%। अब इसे ही ले लो 3/, इस जगह देख लो 3/5 था सर, परसेंटेज में करियो इसे, तो परसेंटेज में करेंगे तो मैंने बताया था 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, और 5 से काट लो इसे 2 बारी, और ये 0 यहाँ चिपक गया, यहाँ चिपका दो, और 20 30 60%, 20 30 60%। तो देखो था नहीं था 60%। अब इसे ही ले लो 3/10। सर परसेंटेज में कन्वर्ट करने से, तो मैंने बताया है परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा में क्या आता है 100, और भिन्न से परसेंटेज में करते हैं तो 100 आई है गुणा में, और परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो बटे में आता है 100। 10 से काट लो इसे 10 बारी, और यहाँ कितना आएगा 3/10 तो था वो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो कटेगा 10 बारी, और 10 तिया 30, 10 तिया 30, और ये क्या 70%। तो क्या करा भाई, यहाँ तो कुछ गलती कर दी, यहाँ क्या आएगा 7 आएगा भाई। देखो मैंने 70% को भिन्न के रूप में चेंज करा,
तो देखो 70 बटे में क्या लिखा मैंने 100, तो एक जीरो से एक जीरो काटा था तो क्या बचा था 7/10, और मैंने लिख दिया 3/10, 3 यहाँ से लिख दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3/10, 7/10 आएगा वही इस जगह, क्या आएगा 7/10, चेंज कर लो से। तो देखो अब जैसे आपको 7/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 7/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो देखो मैंने क्या करा 7/10 लिख दिया इस प्रकार, और परसेंटेज में करने के लिए गुणा कर दी 100 से, 10 से 100 कटेगा 10 बारी, और 10 ढाई 70, या 7 ढाई 70%, 7 ढाई 70%। समझ में आ गया भैया? अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो एक काम करो, एंगल लिख देता हूं मैं प्रतिशत, चलो लिख दे, हम इधर लिखते हैं प्रतिशत में, सिंबल बना दो प्रतिशत का, ये कुछ इस प्रकार से प्रतिशत का सिंबल होता है, इधर लिख दूंगा मैं भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में। समझ में आ गई इतनी बात? इधर लिखूंगा मैं परसेंटेज की वैल्यू, इधर लिखूंगा भिन्न की वैल्यू। देखो यही बात, इसे ही लिखने वाला हूँ मैं, और आगे जो है इसे ही लिखने वाला हूँ। आपको चेंज करनी तो आ गई हो, चेंज कर सकते हो आपस में ना। तो देखो अगर 100% होएगा तो ये तो आसान है, 100% होएगा, तो देखो 100% हटाने के लिए बताया था आपने, बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो इसे भिन्न के रूप में लिख देंगे हम 1/1, कुछ इस प्रकार से, आसान बात है। अब जैसे दिया रहेगा हमें इस जगह क्या 50%, तो 50% को लिख देंगे 1/2, 50% को लिख देंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 50% को लिख देंगे 1/2, और 1/3 को क्या लिखेंगे? अगर 1/3 दिया रहता फ्रैक्शन में, तो उसे परसेंटेज में कैसे लिखते हैं? तो देखो भैया 1/3 परसेंट में बताना है तो गुणा में आता है 100, परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100। अब देखो 100 की गुणा 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 ही आने वाला है, और बटे में क्या है भैया 3, तो काट लो इसे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ जाएगा 10, 3 तिया 9, बचा कितना? 1, तो ये आएगा 33 सही 1/3%। क्या आएगा भैया? 33 सही 1/3%। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 33 सही 1/3%। तो भैया ये याद कर लेना आप, देखो एक तो ये याद कर लेना, ये तो आसान है, इसे याद कर लेना, क्योंकि याद कर लेंगे ना अपन, इन्हें जो है याद कर लेंगे तो सवाल जो है काफ़ी आसान हो जाएंगे। और यहाँ दिया रहेगा आपको फ्रैक्शन में, मान लिया 1/4, तो उसे परसेंटेज में कैसे लिखोगे? तो आप बोलो सर 25% हो जाएगा, कैसा है देखो, तो 1/4 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा में 100 लगाओ, तभी तो होएगा यो परसेंटेज में कन्वर्ट। तो 4 से क्या वाली कटेगा? तो 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 20, 4 पंजे 20, 25%। क्या आएगा? इसे लिख सकते हैं सर 25%। दिख तो रहा होगा भैया आपको यो? अरे बोलो, दिखाई दे रहा ना? तो 1/4 को क्या लिख दिया हमने? 25%। आगे देखो इसी प्रकार आपको दे दिया 1/5, उसे कैसे लिखोगे? सर उसे लिख देंगे हम 20%, सर उसे लिख देंगे हम 20%। इतनी आसान बात है। तो हाँ भैया इतनी आसान बात है ये, पर आगे जो है हमारी काफ़ी हेल्प करने वाली है। जैसे 1/5 है, सही है, अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बताया था? अरे बोलो, तो आप बोलो सर आपने बताया था 1/5 लिखो और परसेंटेज में उसे कन्वर्ट करना है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 1/5 लिखो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा में 100 लगाओ, और 5 से ऐसा काट दो, जो कटेगा 20 वाली, तो 20% लिख देंगे इसे लिख देंगे हम 20%। सही है? अरे बोलो भैया सही है यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो आप बोलो सर हाँ यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। अब जो है जैसा आपको दे दिया 1/6, परसेंटेज में बताए दो इसे, क्या करोगे? 1/6 परसेंटेज में बताना है तो गुणा में 100, 100/6 कर लो भाग इसे, और क्या, 6 दूनी 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 का 6, बचा 4, यहाँ हो गया 40, और 36, 6 छंग 36, 42 ज़्यादा हो जाएगा, 6 छंग 36, 4/6, तो 2 से ऐसे काट लो, 2 बारी या 3 बारी, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। क्या आएगा?
16 सही 2/3%। तो इसे लिख देंगे हम 16 सही 2/3%। और देखो इसे सोल्व करेंगे ना हम इसे, तो ये आने वाला है, बराबर का सिंबल लग रहा है आपको, इतनी बात तो भैया पता होनी चाहिए। देखो कर लेते हैं, चलो इसे करके दिखा दूँ मैं आपको। देखो 16 × 16 16 दूनी 32 16 × 3 48, मतलब 3 से 16 गुणा कर दिया हमने, कितना गया 48 और 2 50, 50/3। कहाँ करूँ, यहाँ करूँ, 50/3 और परसेंट हटाने के लिए बटे में आएगा 100 और 50 दूनी 100 और देखो 3 3 यो 2 यो तो मल्टीप्लाई 6, ऊपर तो एक ही बचा ना, 1/6। देखो था नहीं था 1/6, आसान सी बात है। तो एक काम करूँ मैं, अब समझ में तो आई गई होगा आपके कि कैसे सॉल्व करके लिखेंगे हम इसे, समझ में आ गया। तो मैं अब जो है इसे लिख देता हूँ जल्दी। देखो आपको मैं इस जगह फ्रैक्शन सभी की लिख देता हूँ, सॉल्व करना तो ये आपको आई है। चलो एक दो और कर लेते हैं। जैसा आपको दे दिया 1/7, परसेंटेज में बताए दो इसे क्या करना है, 1/7 परसेंटेज में बताना है, तो गुणा में 100, 7 से डिवाइड कर लो क्योंकि यहाँ एक ही तो है, तो 1 की गुणा 100 में करो तो 100 ही आने वाला है। तो देखो 7 ही करना 7, तो यहाँ लिख दो, बचा कितना यहाँ से देखते रहो भैया बोर्ड पर ध्यान से, 7 ही करना 7, यहाँ से बचा 3, यहाँ हो गया 30, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा 2, तो ये आएगा 14 सही 2/7%। समझ में आइए, 14 सही 2/7%, 7%। अब जो है मैं इसे भैया लिख देता हूँ, ये तो आपको समझ में आई गए होंगे। तो अब जो हूँ मैंने लिख देता हूँ, क्योंकि सॉल्व करने तो आपसे ये आई गए। तो ये क्या लिख दिया मैंने, इधर लिख दिया परसेंटेज और इधर लिख दी इनकी फ्रैक्शन, समझ रहे हो नहीं, जैसे ही लिखे थे मैंने इसी प्रकार भैया ये लिख दिए और कुछ ये लिखे है। देखो एक बारी और समझा देता हूँ आपको मैं। जैसे हमने ये ले लिया, कोई सा भी ले सकते हैं, चलो जैसे यही ले लिया 11 सही 1/9%। देखो इसे मिटा देता हूँ मैं, और ये ले लिया हमने 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। फ्रैक्शन में चेंज करो इसे, 11 से 1/9 को जो है फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या आएगा, देखो 1/9 आएगा। पर देखो हम कैसे करेंगे इसे, परसेंटेज को पहले से सोल्व कर लो, इसे सोल्व करो। देखो 11×99 और 100/9 और परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100 सर 100 से 100 कैंसिल, तो 1/9 ही तो बचा, तो 1/9 तो लिखा है, 1/9 तो लिखा है। अब जैसे हमें यही दिया रहता 1/9, परसेंटेज में पूछ लेता हमसे 1/9 परसेंटेज में पूछा है, तो मैंने बताई थी जब परसेंटेज में पूछा है तो गुणा 100 कर देना भैया, और 100 को जब 9 से भाग करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। देखो 9 ही करना 9, 9 ही करना 9, यहाँ हो गया कितना 10, 9 ही करना 9, कितना बचा, इतना ही तो आएगा। तो बस इन्हें जो है आप निकाल सकते हैं, इन्हें जो है आप अच्छे से अब निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं कुछ। तो देखो जैसे हमने ले लिया अब ये तो लिखे दिखाई दे रहा होगा आपको, 1/24 बराबर है 4 सही 1/6%। अब ले लिया हमने 1/25 ले लिया, जैसे हमने 1/25 ले लिया, तो देखो 1/25 तो आसानी से तो कर ही लोगे, 1/25 परसेंटेज में बताओ तो गुणा में 100, 25 से काट दो 4 बारी तो 4% हो जाएगा, 4%। तो इसे जो है कोई लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब जैसे हमने ले लिया और लिखना चाहते हो तो भैया लिख लो, 4% बराबर 1/25। और हमने ले लिया अब जैसे ले लिया 1/30, 1/30 ले लिया, फ्रैक्शन में है 1/30, परसेंटेज में बताई दो तो गुणा 100 से कर दो, क्या आएगा 3 तिया 9, यहाँ हो गया 10, 3 तिया 9, तो 33 सही 1/3%। क्या आ गया 33 सही 1/3%। ये तो भैया हमने बता दिया, अरे बोलो बता दिया, बता दिया। देखो
33 सही 1/3%। तो इसे छोड़ो। अब ले लिया हमने ऐसे 1/30 ले लिया। चलो 1/30 ले लिया, तो यहाँ 3 था तो यहाँ 30 कर लो। 1/30 ले लिया। जैसे परसेंटेज में बताना है तो गुणा 100 से करने वाले हैं। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 10/3 बचा। 10/3 तो परसेंटेज में बता दो तो भाग करो इसे। 3 तिया 9, यो आएगा 3 सही 1/3%। यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इसे लिख देता हूँ मैं 1/30 को लिख दूंगा 3 सही 1/3%। किसे 1/30 को, सही है। इसे लिखेंगे हम इस फॉर्म में और इसे इस फॉर्म में, सही है। चेंज करने तो आपसे ये आई गए। अब जैसे हमने ले लिया 1/40। अब आप बोलोगे सर इनका हमें यूज कहाँ होएगा, तो आपको बताएंगे भैया पहले इन्हें नोट करते चलो। इन्हें जो है आप अच्छे से नोट करते चलो और फिर देखते चलो हम इसे सोल्व किस प्रकार से कर रहे हैं। देखो जैसे 1/40 है, परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई करनी है 100 से। 0 से 0 कैंसिल और 2 से काट लो इसे 5 बारी, ये हो जाएगा 2 बारी। 5/2 यानी कि 2.5%। 2 सही 1/2%। इतना ही तो आएगा। 2 सही 1/2%। और 50 को लिख देंगे। 50 को तो आपको पता ही है। 50 को जो है देखो 50% तो आपको पता ही होगा। 1/2 लिख देंगे क्योंकि परसेंट हटाएंगे बटे में 100। 1/2 ही आएगा, ये तो आसानी से छोड़ो। अब जैसे हमने ले लिया अब क्या 3/8 ले लिया। 3/8 इनकी जो है ज़्यादा आवश्यकता है, इसीलिए भैया इन्हें मैं करा रहा हूँ। 3/8 ले लिया तो इसे लिख देंगे हम। सोल्व कर लेना आप, तो इसे सोल्व करेंगे ना हम 3/8 को, तो ये आएगा 37 सही 1/2%। सोल्व करने तो आ ही गए होंगे। अब जैसे हमने ले लिया 57 4/7 ले लिया। 4/7 सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा 57 सही 1/7%। क्या इस जगह परसेंटेज 57 सही 1/7%। तो इन्हें जो है नोट कर लो। सोल्व करने आ गए। अब परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो और भिन्न को परसेंटेज में। अब देखते हैं हम इनका यूज। अब देखेंगे हम इनका यूज क्या क्या है भैया। देखो इनका यूज बताता हूँ मैं आपको क्या क्या है। अगर आपको दे दिया इनका यूज, देखो क्या क्या। अगर आपको दे दिया देखो 50% और आपसे पूछ लिया इसे भिन्न में कन्वर्ट कर दो। 50% को भिन्न में जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे 50 और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। तो आप बोल दोगे सर 1/2, भिन्न में तो 1/2 आई है इसका, तो ऐसे तो हम कर देंगे। पर इनका क्यों यूज होया, तो ये देखो ये आसान था। 50% ये आसान था। अब जैसे आपने कर दिया 50/100 और 1/2 आई गया। अब जैसे आपको दे दिया, क्या दे दिया 214, इनका यूज देखो। अब 214/7%। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन तो करने वाले नहीं, मतलब क्वेश्चन तो करेंगे पर FD के क्वेश्चन तो हम करने वाले नहीं है। पहले जो है हम अपना बेस क्लियर कर लेंगे और इससे अगली वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। तो बेस क्लियर कर रहे हैं अभी हम। देखो 214 सही 2/7% को फ्रैक्शन में चेंज कर दो। कैसे करेंगे सर, देखो इसे लिख लो 214 को लिख लो आप 200% लिख सकते हैं प्लस 14 सही 2%। कोई दिक्कत, अरे बोलो किसी कोई दिक्कत। सर कोई दिक्कत नहीं। 214 को हम 200% प्लस 14 सही 2 सही 7/2 सही 14 सही 2/7 तो लिख ही सकते हैं। अब देखो आपको पता है अगर हम 200% को
फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखो 200%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा 2, तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 2। और देखो 14 सही 2/7 कहाँ था, 14 सही 2/7। एक काम करो, या फिर 14 सही 2/7 ना देख रहे हो तो देखो बटे में क्या है इस जगह 7, बटे में क्या है 7, तो देखो बटे में 7 कहाँ है, तो आप बोलोगे सर बटे में 7 है इस जगह, बटे में 7 है इस जगह। देखो 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 क्या मान है इसका, 1/7, तो 2 प्लस में 1/7, तो सोल्व कर लो इसे, 7 दूनी 14 और 1 15/7। समझ में आई गया, अरे बोलो, तो फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे हम इसे 15/7। समझ में आया, तो आप बोलोगे सर समझ में तो नहीं आया, तो देखो अगर समझ में ना आया हो तो आगे देखो, क्योंकि आज जो है हम यही आपको समझाने वाले हैं। आज क्वेश्चन तो हम कुछ करेंगे नहीं, बस यही समझाएंगे आपको। देखो जैसा आपको दे दिया आपका 416 सही 2/3, लिखो 416 सही 2/3%, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 416 सही 2/3%। फ्रैक्शन में चेंज कर दो, फ्रैक्शन में चेंज कर दो, क्या करना है फ्रैक्शन में चेंज, कैसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं, देखो आसान है। तो मैंने बताया था इसे जो है तोड़ सकते हैं हम, 400 + 16 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और आपको पता है 400 को जो है सोल्व करोगे तो कितना आने वाला है, 4 ही आने वाला है। अरे देखो भैया ये 400% है, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 4 ही बचेगा, क्या बचेगा 4, या फिर लिख ही लो, चलो इस प्रकार से लिख दिया मैंने 400%, और यहाँ जाएगा 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन में चेंज करना तो इसका मान हो जाएगा 4, सोल्व करोगे तो 4 ही आएगा, देखो परसेंट हटाएंगे बटे में 100, क्या आएगा, इसका मान हो जाएगा बोलो, देखो इसका मान जो है 4%, इसका मान आ जाएगा 4 प्लस यहाँ क्या है 3, तो देखो बटे में 3 कहाँ है, 16 सही 2/3, देखो इसीलिए जो हूँ, इसीलिए ही मैं आपसे कह रही हूँ याद करो इसे, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, तो क्या है इसका मान 6, 1/6, तो 1/6 चिपका दो इस जगह, इसे अभी भैया सोल्व कर लो, 6 चौक 24 और 1 25/6, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 25/6, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 25/6। समझ में आ रहा है वो, अरे बोलो भैया समझ में आ रहा है, तो आप बोलो सर हाँ समझ में तो आ रहा है। अब जो है हमें समझ में वो आने लगा, अब आने लगा तो और क्वेश्चन देखो भाई, जो समझ में आने लगा तो और देखो, और नोट करते चलते रहना आप, अगर जो है आप पहली बार पढ़ लो तो नोट करते चलना भैया, अन्यथा अन्यथा आगे जो है हमें क्या होने वाली दिक्कत होने वाली भैया। देखो जैसे हमने ले लिया आपका 411 सही 1/9%, 411 सही 1/9%, फ्रैक्शन में चेंज कर दो, भिन्न में से कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, तो आपको पता है, अब तो मुझे लिखना नहीं है इस प्रकार से कुछ, देखो 411 है तो 400 का तो मान 4 आ जाएगा, बचा 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% कहाँ है, अगर ऐसा भी नहीं देख रहे हो तो देखो बटे में 9 है, अभी तो भैया आप देख के लिख रहे हो यहाँ से, पर ये जो है आप याद कर लेना, इस सारी याद नहीं करनी, कुछ याद करनी है, बताता हूँ अभी क्या, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 का मान 1/9, सोल्व कर लो, 9 चौक 36 और 1 37/9, 37/9, फ्रैक्शन में हो गया 37/9। अब आपको मैं बता दूँ कि आपको याद कौन कौन सी करनी है, तो देखो ये तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो आपको पता ही है भैया, इसका मान 100% 1/1 हो जाएगा, यानी कि समझ गए, और 50% है 1/2 आएगा, क्योंकि ये तो आसान है, ये तो आसान है, 50% बटे में 100, 50 से 100 कटेगा 2 बारी, तो 1/2। अब जो है देखो याद करनी है आपको, एक तो योग कर लेना, 33 सही 1/3 बराबर क्या आएगा 1/3, 33 सही 1/3% बराबर फ्रैक्शन में आएगा 1/3, नहीं तो भैया आप फिर निकाल कर देखोगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, और आपके ये भी याद होएगी, देखो 25%,
तो देखो 25% को घटाएंगे बटे में 100। अब 25 चौका 100, 1/4। तो ये तो आपको याद है, इसे तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो यो है 20%, तो ये भी आपको याद है 20%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, और 20 पंजे 100, तो 1/5, 1/5 आइए नहीं आइए, इसे याद कर लेना। ये लो, इसे याद कर लेना, इसे याद करना, इसे याद करना, इसे याद कर लेना भैया। इनकी जो है हमें आवश्यकता, देखो जैसे ये 5% आई है, तो इसे याद करने की आवश्यकता है। तो आप बोलो सर इसे जो है याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्यों? तो देखो 5% है, परसेंट हटाया तो 5/100, और 5 से 100 को काटो क्या बारी, 20 बारी, क्योंकि 5 दूनी 10 और 0 आएगा तो 0 चिपका देंगे हम। तो 1/20%, 1/20 फ्रैक्शन में 1/20। इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना। ये तो आपके आसानी से याद हो जाएंगी, इनमें कोई कठिनाई है? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं, इन्हें याद कर लेना भैया। और ये देखो, ये भी याद नहीं करनी, ये भी आसान है, बस ये याद करनी है आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन ले लो, जैसा आपको दे दिया 3, क्या दे दिया आपका, चलो लिखो 533 सही 1/3%, 533 सही 1/3%। करो इसे सॉल्व, करो इसे। और दे देता हूँ मैं आपको, अब सॉल्व करना तो भैया आ ही गया होगा आपको, इसे सॉल्व करो। और आपको मैं और दे देता हूँ 533 और 1 लिखो 44 सही 4/9 लिखो, 44 सही 4/9%। इसे करना भैया। आगे लिखो 27 सही 3/11%। करो इन्हें तीनों को, इन्हें तीनों को करो भैया। बोलो, अब भैया कर भी लिया होगा आपने, तो बोलोगे तो हो नहीं, बोलोगे तो हो, पर हमें तो भैया पता चलेगा नहीं, हमें तो पता चलेगा नहीं। तो इसीलिए हम कराते हैं ना, देखो क्या था वो, 44 सही 4/9%। देखो हालांकि यूँ ऑप्शन नहीं हुआ होगा भैया, बताएंगे। इसे देखो पहले, देखो 533 तो आपको पता है भैया, 500% प्लस 33 सही 1/3%, तो 500 इसका माना जाएगा 5, इसका माना जाएगा 5 प्लस अब बचा देखो यो 33 सही 1/3%, यही तो बचा। तो देखो यहाँ से 5 प्लस, देखो 33 सही 1/3% का मान याद होगा तो ये लगा दोगे, और ना हो तो यहाँ से देख लो। हालांकि ये भी तो देख ही लो, पर पेपर में कैसे देख पाओगे, तो भैया आपको याद करना होगा। सर याद करना होगा, याद करना तो पड़ेगा ही भैया, और ना हो याद पेपर में, देखो क्या करोगे, निकाल सकते हो यार इसे। देखो 33 सही 1/3%, सॉल्व कर लो। 33 थी 99, 33 थी 99 और 100/3, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, 1/3 देख लो, 1/3 ही होएगा। कहाँ भैया 1/3, ये देखो 1/3, 1/3 करो सॉल्व इसे। 3 पंजे 15 और 1 16/3, 16/3 कितना आया? तो आप बोलोगे सर 16/3 आया, क्या आया? तो आप बोलोगे सर 16/3 आया। इसे कर लो सर, इसे कर लो, हाँ भैया इसे करो, और क्या। तो आप देखो 9 किसके बटे में है, 9 किसके बटे में है, तो आप बोलोगे सर 9 कहाँ गया, ये है, चमक तो यही होगा आपको। देखो 1/9, 1/9 है नहीं है, 1/9 क्या मान है इसका? सर ये तो 1/9 का मान है, 11 सही 1/9%। सर ये तो 1/9 का मान है, 11 सही 1/9%। तो सर ये है 44 सही 4/9%, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। देखो
क्या था भैया, ये था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ लिखो 11 है सही। ध्यान से समझ लेते से, इसे जो है ध्यान से समझना, थोड़ा अलग है। देखो 11 सही 1/9% का मान है। देखो वहाँ से 1/9, देखो यहाँ से 1/9 है नहीं है, और यो है 44 सही 4/9%। अगर भैया मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 44 सही 4/9% हो जाएगा। अरे बोलो भैया, जो कि यहाँ है। सर इसमें करी है 4 से मल्टीप्लाई, सर इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करी तो इसमें भी तो करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें करी तो इसकी वैल्यू में भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो ये आ जाएगा 4/9%। परसेंट नहीं, 4/9, भिन्न भाग है 4/9। अगर आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ से जो है आपका बेस क्लियर हो गया भैया। ये आपको आना चाहिए, ये जो है आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। नोट करना चाहते हो तो कर लो, अगर नोट करना चाहते हो तो करो, अन्यथा आगे बढ़ो। देखो ये क्या था भाई, ऐसा नहीं करा हमने, तो कर लो। क्या था 27 सही 3 क्या था, कहाँ गया भाई, 27 सही 3/11 था वो, 27 सही 3/11%। करो सॉल्व इसे। तो देखो 11 देखो किसके बटे में, तो आप बोलोगे सर 11 ये हैगा, 11 ये हैगा। सर ये है, इसका मान है 9 सही 1/11%, और ये है 27 सही 3/11%। तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई करिए नहीं करी, अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यही बन जाएगा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यो बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू में भी तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, समझ में आया या नहीं। अरे बोलो, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो इसका मान ये है, देखो समझो यार इसे, 9 सही 11% का मान जो है ना, ये है 1/11। पर भैया यहाँ तो 27 सही 3/11 है। तो देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ तो ये, अगर ये मैं 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, देखो 3 9 27 और 3 ही करना 3/11 बनेगा नहीं बनेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई इधर करी तो इधर ना करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर हाँ, तो ये जाएगा 3/11। क्या जाएगा 3/11। करो नोट इसे, करो नोट। और आगे देखो, अब देखो आगे देखो, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप कर लेना भैया उन्हें। करो इन क्वेश्चनों को, चारों को जो है करो ने, फ्रैक्शन में चेंज करो, क्या क्या आएगा आपके हिसाब से देखो, फिर हम बताएंगे। अब हालांकि आपके समझ में तो आई गई होगा, हालांकि भैया आपके समझ में तो आई गई होगा। और भैया इन्हें जो है याद कर लेना, इन्हें जो है याद कर लेना भैया। देखो जिन जिन पे मैंने निशान बनाया इन्हें नया याद कर लेना, और क्या। देखो इसे लिख देंगे हम, क्या है 137, तो 100 को लिख देंगे तो आप पता है इसका मान बनेगा 1। बहुत देर होगी करते करते, अरे काफ़ी समय हो गया करते करते, इतनी बात तो समझ में आई होगी। और 37 है 1/2%, कहाँ गए भाई। अगर ऐसा ना ढूंढना चाहते हो तो देखो 1/2 देखो कहाँ है, या फिर बटे में 2 देख लो कहाँ है। तो बटे में 2 1
बटे में 2 ये हैगा, बटे में 2 तो ये भी हैगा, और बटे में 2 ये भी हैगा। क्या था 37, देखो 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 क्या है 3/8। क्या आएगा 8 का 8 3 11/8, 11/8 करो नोटिस है 11/8। अगला क्वेश्चन करो आप, अगला क्वेश्चन करो। तो जैसा यो है 542 बटे में 542 बटे में 6/7%। तो देखो यहाँ से जाएगा 500 को लिख लेंगे अलग, तो इसका माना जाएगा 5 प्लस में 42 सही 6/7 कहाँ है भैया, या फिर ऐसे देख लो बटे में 7 कहाँ है, बटे में 7 देखो ये आएगा, यहाँ आएगा, देखो यहाँ भी आएगा। तो देखो किसका मल्टीपल है यो, देखो यो है 42 सही 6/7, 6/7 ही तो है परसेंट। तो यहाँ तो आई है 5 प्लस में यहाँ क्या आएगा, तो देखो 7 छंग, अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या जाएगा, तो देखो 6 सत्ते 42 और 6 का 6/7, तो इसमें भी जो है आपको 6 से क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाएगा 6/14। काट लो इसे 2 से, 3 बारी जाएगा 7 बारी, तो 5 प्लस 3/7 और 7 पंजे 35 और 3 38, 38/7 करो नोटिस है 38/7 करो इसे 38/7। इसे देखो 2 जाएगा 200 को लिख लेंगे 2 आएगी 28 सही 4/7, 28 सही बटे में 7 देख लो कहाँ है, क्योंकि यो किसी का मल्टीपल बनेगा, फिर 7 यहाँ है, किसका मल्टीपल 4 का। देखो अगर हम 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आएगा 28 सही 4/7, तो इसमें भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ जाएगा इस प्रकार से। 2 से काट लो, तो 2 से काटोगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 7, क्या आयो 7, 7 दूनी 14 और 1, 7 दूनी 14 और 2 16 बटे में 7, 16/7, 16/7। आगे देखो क्या आने वाला है यहाँ से 2, 57 सही 1/7, 57 सही 1/7, 7 छंग 42, 7 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ देखो ये आएगा 57 सही 1/7 4/7, 7 दूनी 14 और 2 14 और 4 18, 14 4 18, 18/7, 18/7 करो नोटिस है 18/7। अब जो है हम देखेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। देखो ये तो सभी को आ गए भैया, अगर आपसे पूछ लिया जाए सब निकाल लोगे, परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में जो है चेंज कर लोगे। अब जो है आपसे पूछ लिया जाए कि एक लड़के के जो मार्क नंबर है, एक लड़के के नंबर है भाई 320, एक लड़के के नंबर है, ये पेपर में नंबर है उसके 320, तो आप बताओ कितने परसेंट है, तो आप बताओ कितने परसेंट है, क्या बताना है आपको कितने परसेंट है। तो आप बोलो सर जी परसेंट बताना है, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर पता होना चाहिए, मतलब कितने नंबरों में से आई है, ये 320 नंबर तो है उसके, पर कितने में से है ये बताओ पहले। तो इन्हें मान लो चलो 500 में से है, टोटल है 500, कुल मान लो 500, कुल 500। तो परसेंटेज बताना है, तो आप बोलो सर परसेंटेज बताना है, तो देखो टोटल कितने हैं 500, मतलब 500 में से कितने आए उसके 320, गुणा में परसेंटेज में बताना है तो गुणा में 100,
एक दो, एक दो, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड कर लो, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 64%। तो उसके जो परसेंट में नंबर है वो है 64%। इंटर में होएगा फिर यो, अरे इंटर में होएगा और क्या, जब 500 में से आए तो 64%। तो 64% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको टोटल पता होना चाहिए कितने में से आए, कितने नंबर आए, और परसेंटेज बताने के लिए 100। कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन? अरे बोलो। तो आप बोलोगे हाँ। तो 64% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जो है आपको बताना है, एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ मैं, आपको बताना है आपका भाई FD यादव के क्वेश्चन तो हम इससे अगली वीडियो में ही करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इससे अगली वीडियो में हम FD यादव के क्वेश्चन करेंगे। आप पहले बेस क्लियर कर लो। देखो, अगर आपको दे दिया कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपको, इस जगह जो है 4 क्वेश्चन लिखता हूँ और चारों क्वेश्चनों का आप जवाब देना। पहला क्वेश्चन लिखो, 20 50 का कितने परसेंट है? 20 जो है 50 का कितना परसेंट है? पहला क्वेश्चन। यहाँ जाओ, दूसरा क्वेश्चन, 50 20 का, दिखाई तो तेरी होगा भैया, 50 20 का कितना परसेंट है? तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, 2 क्वेश्चन करो पहले आप, तीसरा क्वेश्चन लिख लो। चलो तीसरे क्वेश्चन में लिख लो, सर 20 50 से कितना परसेंट कम है? 20 जो है 20 50 से कितना परसेंट कम है, या कितना, चलो कितना परसेंट कम है? कम लिखो भाई, ना कि काम, और मैं लिख रहा हूँ काम, तो गलती मेरी। तो देखो 20 50 से कितना परसेंट कम है? अब क्या क्या करना है, आप ज़्यादा कर लो, आपका कम की जगह ज़्यादा कर लो। तो चौथा क्वेश्चन बना लो, 50 20 से यहाँ आपका यहाँ 50 कर दो। तो देखो, चलो पहले 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन करो ना। आपके हिसाब से इनका क्या क्या आंसर होना चाहिए? आपके हिसाब से इनका क्या क्या, आपके हिसाब से जो है क्या क्या आंसर होना चाहिए, करो ना। तो देखो 20, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो देखो 20 50 का कितना परसेंट है? तो देखो 20 50 का 20 कितने परसेंट बताने के लिए 100, 50 से काट दो, क्या बारी, 2 बारी, तो 20 दूनी 40% है। कितने परसेंट है? 40%। तो 40% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 40% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो यहाँ भी 20, यहाँ भी 50, और यहाँ भी 50, यहाँ भी 20, आंसर अलग आएगा। देखो 20 पहला था, यहाँ बाद में आ गया, यहाँ बाद में तो यहाँ पहला आ गया, क्वेश्चन आंसर तो ये अलग आने वाला है। तो यहाँ देखो 50 20 का कितने परसेंट है? तो 50 ढाई गुना होएगा, ढाई गुना से लग रहा हो। 50 20 का कितने परसेंट? तो परसेंट बताने के लिए 100,
50-20 का कितने परसेंट है, 50-20 का कितने परसेंट है, देखो 1 0 से 1 0, यो कटेगा 5 बारी, 5 बारी 25 × 25 250%, ये आएगा 250%। करो नोटिस है, तो इसका आंसर जाएगा 250%। ये देखो, यहाँ देखो 20 50 से कितना परसेंट कम है, 20 जो है ना 20 वो 50 से कितने परसेंट कम है। तो देखो अंतर देखना हमें, ज़्यादा बोले या कम बोले, अंतर देखना है। पहला काम तो हमारा अंतर देखना है इस प्रकार के में क्वेश्चनों में। अंतर है इनका, डिफरेंस देखो 30 का था भैया, 50 का और 20 का डिफरेंस 30 ही तो है। ये लो 20 50 से कितना परसेंट कम है, 20 जो है 20 वो 50 से तो कम है, वो 20 50 से तो कम है, तो बटे में आएगा 50 से तो कम है, वो किससे कम है, 50 से, बटे में 50% बताने के लिए 100 कितना आएगा, 60% कम है। अब देखो यहाँ से जो है इसी सही में अगला क्वेश्चन बनाता हूँ। ये तो कर लिया वो नोट, अरे नोट की क्या बात है, तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब देखो इससे मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूँ, कैसे देखो, हालांकि क्वेश्चन चौथा होने वाला है। तो यहाँ से बनाता हूँ मैं 50 20 से कितना प्रतिशत या परसेंट, जो भी बोलना चाहो, कम है, तो यहाँ ज़्यादा लिख लो, ज़्यादा है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लो भैया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो इसी से ही बनाया मैंने, पर इसका देखो आंसर अलग है, इसका अलग है, आने वाला है इसका, आपको पता ही होगा। 50 20 से कितना परसेंट ज़्यादा है, 50 20 से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो ज़्यादा बोले कम, मैंने क्या बताया था, डिफरेंस देखना आपको, कितने का अंतर है, अंतर या डिफरेंस बात है कि देखो 30 का 50 20 से 50 जो है ना 50, ये 50 20 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे किससे ज़्यादा, किससे बोल दिया ज़्यादा है, 20 से। परसेंट में बताने के लिए 100, 20 पंजे 100 और 30 पंजे 150, तो 150% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 150% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका हो जाए 60%, इसका हो जाए 40%, और इससे मतलब जो यहाँ था उसका क्या था आंसर, तो उसका था भैया 40%, 40 था और कुछ था, तो उसका था 250%। क्या था, 250%। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आज की वीडियो में जो है हम इतना ही रखेंगे बस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।